हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो मैं लेके आया हूँ खान सर की वीडियो। तो ये खान सर बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, पूरा डीप में समझाते हैं क्योंकि ये टीचर हैं। तो इनका अंदाज भी बड़ा प्यारा लगता है। तो मैंने इनका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये वीडियो है खान जीएस रिसर्च सेंटर की। तो इन्होंने जो टाइटल दिया वो वीडियो का वो दिया हुआ है SSLV रॉकेट फेलियर, आज़ादी सैट इसरो इको 2 NSLV GSLV PSLV SSLV। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये इन्होंने इस वीडियो में क्या बताया, डिटेल्स में ये बता रहे हैं। तो इनका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने इंडियन जो यूट्यूबर हैं या कंटेंट मेकर हैं उनको सपोर्ट करो, इंडिया को आगे बढ़ाओ। हमेशा इनको सब्सक्राइब करो, इनको सपोर्ट करो, ठीक है। इनके चैनल्स को देखा करो ताकि हमारे इंडिया की ताकत बढ़ सके, इनको भी सपोर्ट मिल सके, इनका मनोबल और आगे बढ़ सके और ये इंडिया के लिए और अच्छा काम कर सके। तो हम रिएक्शन इसलिए देते हैं कि हम भी अवेयर होते हैं, हम अपने व्यूज़ भी देते हैं इनकी वीडियोस पे। तो आप भी अपने व्यूज़ देते हो तो इस चैनल पे आके जो कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो पहले हम वीडियो देखते हैं। ये थोड़ा सा हमारे लिए सेटबैक हुआ कि हमारे जो SSLV है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि 2% फेल होगी चीज़। चलो कोई बात नहीं, हमेशा बंदा फेलियर से ही सीखता है, ठोकरें खा खा के ही बंदा सीखता है। तो हम सीख सीख के आज यहाँ पर तक पहुँच चुके हैं। तो बहुत सारे पोरकी होंगे इस पर मजाक भी उड़ाएंगे क्योंकि उनकी आदत है, उन्होंने ज़िंदगी भर यही करना है, काम धंधा उन्होंने। एक फेल स्टेट यही कर सकती है कि दूसरों का फेलियर पे हंसना, लेकिन हमें उस हंसी को अपने दिल में रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि वो आज हम पे हंसे हैं, कल हमने वो टारगेट अचीव करना है। अच्छी बात है वो हंसते हैं, हम और जोश में काम करते हैं, ठीक है। अगर वो हंसेंगे नहीं हम भी थोड़े ढीले पड़ जाएंगे कि चलो ठीक है। बस दिल नहीं हारना, काम करते रहना है, ठीक है। ये फेल और सक्सेस जो होते हैं ये ज़िंदगी में आने जाने, ये उतार चढ़ाव होते हैं, ये आते जाते रहते हैं। इसमें हमें हारना नहीं है, ठीक है। हार मान के कभी बैठना नहीं है। तो देखते हैं कि खान सर ने इस वीडियो में हमें क्या समझाया है और कैसे बता रहे हैं। ये थोड़ी डिटेल में वीडियो होगी, आप प्लीज़ ये पूरी वीडियो देखना, आपको पूरे का पूरा समझ आएगी। तो आई होप कि आप मेरे साथ ये पूरी वीडियो देखोगे। आपने देखी होती है वीडियो, लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, स्पोर्ट के लिए जो इंडियन को आप सपोर्ट करते हो तो उनकी वीडियो पूरी देखा करो ताकि उनका मनोबल और बढ़ सके, उनको लगे कि हाँ यार मेरे साथ भी हम इंडियन जो हैं हम एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इससे स्पोर्ट शो होती है, ठीक है। बाकी पाकिस्तानियों को मारो लात, उनको सब्सक्राइब करना बंद कर दो और उनको जाके रिपोर्ट मारो जितनी मार सकते हो, उनको उनको डाउनफॉल करो। इंडियन को हमेशा ऊपर रखो, ठीक है, क्योंकि हमें दुश्मन, वो दुश्मन है हमारे। तो पहले वीडियो देखते हैं, बाद में एंड में करेंगे तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद। भारत ने अपना नया एकदम रॉकेट जिसका नाम था स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV का जो प्रक्षेपण किया था वो बिल्कुल सही था, लेकिन लास्ट स्टेज में सैटेलाइट को एंगल थोड़ा चेंज हो गया जिस वजह से वो सैटेलाइट का डाटा लॉस हो गया। अब हम समझते हैं ये कार्बन लाइन क्या है, डाटा लॉस क्या है, SSLV GSLV के बारे में। देखिए, हमारी जो आज़ादी हुई थी आज से लगभग 75 साल पहले 1947 में हुए थे। तो हम लोग के यहाँ जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो उसे अलग अलग महोत्सव या नाम देते हैं। जैसे 10 साल को हम लोग डिकेड कहते हैं, 25 साल को सिल्वर जुबली बोलते हैं, जुबली मतलब महोत्सव, तो सिल्वर जुबली बोलते हैं। 50 साल को हम गोल्डन जुबली बोलते हैं, 60 साल को डायमंड जुबली बोलते हैं। तो डायमंड जुबली जो होता है ना 60 साल का होता है, लेकिन हम लोग डायमंड जुबली को तो पार कर चुके हैं। हम लोग की इस बार आजादी का 75वां साल है। तो 75वां साल यानी हम लोग अंग्रेजी में बोले तो प्लेटिनम जुबली मना रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने चूंकि इसके लिए अलग शब्द का प्रयोग किया, अमृत महोत्सव। तो अमृत महोत्सव, घर घर झंडा, ये काफी अच्छा है, देश को अपना सेलिब्रेट इसी अंदाज से करना चाहिए। और क्यों ना 75वां सालगिरह बहुत बेहतरीन होता है। 75 100 साल हो जाएगा तो सेंचुरी बोलते हैं, तो ये कोड होता है। तो हम लोग की आजादी मिली थी, इस आजादी के उपलक्ष्य में हम लोग का जो 75 साल हुआ तो हर चीज को हम लोग 75 कर रहे थे। तो पूरे भारत से 75 स्कूलों से गर्ल्स स्टूडेंट को लिया गया जो साइंटिस्ट की कैटेगरी में जाते हैं, जूनियर साइंटिस्ट कहिए, और ऐसे 750 गर्ल्स को सेलेक्ट किया गया जो कि इसरो से जुड़ी थी। और वो उन लोगों ने अपना एक सैटेलाइट बताया आजादी के 75वें वर्षगांठ पर, इसलिए इसका नाम रखा गया आजादी सैटेलाइट, शॉर्टकट में आजादी सैट।
तो आजादी सेट बनाया, इन लड़कियों ने बनाया था। बहुत नैनो सेटेलाइट था, छोटा सा, बट उसके अंदर सेंसर थे। अब जितने सेटेलाइट बनेंगे सब छोटे बनेंगे, पहले बड़े बड़े बनते थे, अब सब छोटे। पहले टेलीफोन इतना बड़ा होता था, अब तो मोबाइल छोटा सा आ गया है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी हर चीज स्मार्ट होते जाएगा और छोटा होते जाएगा। जबकि इसी रॉकेट के द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट इसरो को लॉन्च करना था, सब कुछ तय समय से था, लॉन्चिंग भी बढ़िया से सब कुछ था। तो जो सैटेलाइट बनाया गया था, तो सैटेलाइट बनाना में ज्यादा टेक्नोलॉजी लगती है, लेकिन उससे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी लगती है रॉकेट बनाने में। क्योंकि सैटेलाइट भारत ने 1975 में ही आर्यभट्ट बना लिया था, लेकिन खुद छोड़ नहीं पाए थे, तो रूस को कहते तो उसने अपने रॉकेट से छोड़ा था। तो हमारे पास PSLV बहुत भरोसेमंद सैटेलाइट है। यह रॉकेट है, यह अब तक 50 सफल अभियानों को कर चुका है, बहुत बेहतरीन है। मंगलयान से लेके ये सब ने बहुत बड़े बड़े सफल कारनामे किए। लेकिन इसके जगह पे कॉस्ट बचाने के लिए इसमें स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हम लोगों ने नया बनाया था, और ये बहुत बेहतरीन था, इसने काम भी बहुत अच्छा किया। इसके देखेंगे तो इसके 4 स्टेजेस हैं, मेनली 3 स्टेज है। सबसे बड़ा स्टेज जो है पहला स्टेज है, इसके बारे में पहले समझते हैं। इसकी लंबाई 34 मीटर है, व्यास जो इसकी मोटाई है वो 2 मीटर है, 120 टन खुद इसका भार है। तो अपना भार है, लेके कितना जाएगा, तो 500 केजी के सैटेलाइट को लेके चला जाएगा। आजकल 500 केजी में बहुत बेहतरीन सैटेलाइट बन जाएंगे। 500 केजी के सैटेलाइट को 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये इजीली लेके जा सकता है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी 30 करोड़ रुपए है, महज 30 करोड़। जबकि भारत अपना सैटेलाइट जब यूरोप वालों को देता है ना, तो यूरोप वाले उस सैटेलाइट को छोड़ने का 500 करोड़ रुपया फीस लेते हैं। सोच रहा तूने 500 करोड़ रुपया तुम फीस ले रहा है, हम लोग का 30 करोड़ का रॉकेट वे आ गया यहाँ पर। और ये महज 3 स्टेज का है, और एक वेलोसिटी टर्मिनल मॉड्यूल है, यानी टोटल 4 स्टेज का है। सबसे बड़ा स्टेज जो है पहला स्टेज है, पहला स्टेज है सबसे बड़ा। तो ध्यान से समझते हैं इसके बारे में और डिटेल से। पहला स्टेज बहुत बड़ा है, और पहले स्टेज जो है वो 94 सेकंड तक जला। उसके बाद पहला स्टेज जो है वो इसको खोल के गिरा दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। जैसे खोल के गिराते हैं रॉकेट हो जाता है हल्का और बहुत तेज भागने लगता है। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि जैसे जैसे रॉकेट अंतरिक्ष की ओर जाता है उसकी स्पीड क्या होती है, तो बढ़ते जाती है। रीजन 2 है, एक ये अपने कुछ स्टेजेस को नीचे सेपरेट करके गिरा देता है, जिसकी वजह से हल्का हो जाता है। दूसरा, जितना पृथ्वी से दूर जाइएगा पृथ्वी के खींचने की अर्थात गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाती है। तो एक तो शक्ति कम हो गई, दूसरा भार कम हो गया, इस वजह से तेज भागता है। दूसरा स्टेज जो था वो 113 सेकंड तक चला था। तीसरा स्टेज जो था वो 106 सेकंड तक चला था। यहां तक में कोई प्रॉब्लम आई थी चौथे स्टेज में। अब यहां थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये तीनों स्टेज में ना सॉलिड ईंधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दीपावली के रॉकेट में जो ईंधन भरा जाता है ना, बारूद, सॉलिड इंजन होता, सॉलिड होता है, वो एकदम ठोस होता है, बारूद भर दिया जाता है। वैसे इसमें सॉलिड फ्यूल का यूज किया था, यानी बारूद भरा गया था। इसमें एक बार आग पकड़ लिया ना तो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, ना ही आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। तो सॉलिड इंजन की एक खराबी, पावर तो तगड़ा देते हैं सब, लेकिन इन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसरो कितना दिमाग लगाया, जब सीधे ऊपर भेजना था तो लगा दिया तीनों में सॉलिड इंजन। और ये सॉलिड इंजन जो होता है, इसमें जो सॉलिड फ्यूल यूज किया जाता है HTPB, ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेराइन। ये इसमें यूज होता है HTPB ईंधन के रूप में, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये तो अब लास्ट स्टेज एकदम छोटा सा था, एकदम छोटा सा था, उसे महज 20 सेकंड के लिए बनाया गया था चौथे स्टेज को। उसका नाम होता है वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, VTM, वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। यहीं से गड़बड़ चालू हो गया। इस ससुरा को चलना था चौथा स्टेज को 20 सेकंड के लिए, चला 21 सेकंड के लिए। 1 सेकंड के लिए चला तो क्या हो गया कि ये सर्कुलर की जगह इलिप्टिकल पाथ पर चला गया। जाना चाहिए था गोल, चल गया अंडाकार में, क्योंकि इसका काम ये होता है स्पीड को बढ़ा घटा के पाथ को मेंटेन करना, जिस वजह से इसका डाटा लॉस हो गया और ये प्रशांत महासागर की ओर गिर जाएगा। यहाँ पर ये इलिप्टिकल नहीं हो पाया था। यहाँ पे लास्ट स्टेज में देखिए, जो वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल होता है वो इन सैटेलाइटों को लॉन्च करने के टाइम उनका एंगल डिसाइड करता है, किसको कितने एंगल पे छोड़ना है, मल्टीपल सैटेलाइट्स को कितने एंगल पे किसको कितना घुमाना है। यहीं पर डाटा लॉस हो गया। ये सारा चीज अपने समय सही से चल रहा था, यहाँ पे क्या हो गया, डाटा लॉस हो गया। 20 सेकंड की जगह पे 1 ही सेकंड फायर हुआ। इसका मतलब पूरा रॉकेट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ट्रिमिंग मॉड्यूल में दिक्कत है, एंगल गड़बड़ा दिया था। देखिए एक चीज ध्यान से समझिएगा, जो सैटेलाइट उपग्रह जो होते हैं पृथ्वी के करीब घूमते हैं उन्हें सर्कुलर पाथ पर घूमना पड़ता है, और जो दूर घूमते हैं उन्हें इलिप्टिकल पाथ पर घूमना पड़ता है। तो गलती से इसे जाना चाहिए था सर्कुलर पे, चल गया इलिप्टिकल पे, जिस वजह से ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया अपने ट्रिमिंग फेज में। इसलिए देखेंगे लास्ट फेज में बस ये 20 सेकंड के लिए यही बच गया था, जिस वजह से ये फेल कर गया था। हालांकि लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अगली बार फिर तैयार करेंगे। पहला लॉन्च जो था वो तो PSLV का भी फेल हो गया था,
पहला लॉन्च जीएसएलवी का भी फेल हो गया था। सचिन तेंदुलकर भी अपने पहले मैच में कहा कोई अच्छा परफॉर्म कर पाए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आगे नहीं किए थे, बेहतरीन काम किया था इस सैटेलाइट ने, बट लास्ट में थोड़ी सी सेंसर खराबी की वजह से ये गड़बड़ हो गया था ट्रिमिंग के समय में। हालांकि इस रॉकेट ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से कार्बन लाइन को पार कर गया था। कार्बन लाइन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी से वह ऊंचाई जिसे आप अंतरिक्ष मानते हैं, उस ऊंचाई को ही हम कार्बन लाइन कहते हैं। कार्बन लाइन के नीचे अंतरिक्ष, कार्बन लाइन के नीचे वायुमंडल यानी पृथ्वी, और इसके ऊपर अंतरिक्ष हो जाता है। इसे वैज्ञानिक कार्बन ने दिया था, उन्होंने कहा था कि यह 100 किलोमीटर है, लेकिन अभी इसे अप्रोक्स 80 से 83 किलोमीटर माना जाता है। कुछ देश इसे 80 मानते हैं, कुछ देश इसे 83 किलोमीटर मानते हैं। उसके ऊपर अंतरिक्ष चालू हो जाता है, यानी एक कार्बन लाइन हो जाता है। 1967 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत कहा गया था कि कार्बन लाइन से ऊपर का एरिया किसी देश का नहीं है, उसमें कोई भी जहाज, कोई भी सैटेलाइट जा सकता है, और कार्बन लाइन के नीचे का एरिया उसी का है जिसके जस्ट नीचे वह देश है। यानी भारत अपने 80 यानी 83 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर कोई भी मिसाइल जाएगा तो उसे अपने ऊपर खतरा मान के मार के गिरा देगा, कोई जहाज जाएगा तो उसे मार के गिरा देगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हमारा एरो स्पेस कितना होता है अपने क्षेत्र से, एक 83 किलोमीटर। लेकिन समस्या यहाँ ये आती है कि कोई देश इसे 80 मानता है और कोई देश इसे 83 मानता है। तो जो 83 मानता है वो तो ऊपर ऊपर जाएगा। अब जैसे मान के चले भारत कहेगा कि हम 80 मानते हैं, अमेरिका कहेगा 83 मानते हो, तो जाएगा। अब भारत चल जाएगा किसी क्षेत्र में 80 में, कहेगा हम तो कार्बन लाइन के ऊपर हैं, तू कहेगा मार के गिरा देंगे, कहेगा एयरक्राफ्ट है ये। तो इसमें काफी असमंजस है। हालांकि इतनी ऊंचाई पे कोई जहाज जाते नहीं है सब यहाँ पे। तो कार्बन लाइन हमेशा याद रखिएगा, इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यह अंतरिक्ष वगैरह में जितने सैटेलाइट वगैरह रहते हैं कार्बन लाइन के ऊपर ही डाल दिए जाते हैं। इस तरह से जो सैटेलाइट घूमता है इसे कहते हैं पोलर सैटेलाइट। ऊपर नीचे जो घूमता है ये पोलर सैटेलाइट। ये पोलर इसलिए कहते हैं कि ध्रुवीय सैटेलाइट, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर और नीचे 2 पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो पोल का चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट को हम पोलर सैटेलाइट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय सैटेलाइट। इसमें खर्चा कम आता है, ये सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेते हैं, निगरानी कर लेते हैं। कैसे? ये तो ससुरा सैटेलाइट वो ऊपर नीचे घूम रहा है, ठीक है, लेकिन पृथ्वी तो ऐसे ऐसे घूम रही है। पृथ्वी कैसे घूम रही है? इस तरह से। तो पृथ्वी जब ऐसे घूमेगी तो अलग अलग जगह का फोटो ले लेगा। जैसे अभी ये यहाँ का फोटो ले रहा है, पृथ्वी थोड़ा सा घूमेगी तो फिर थोड़ा और आगे का ले लेगा, पृथ्वी और घूमेगी तो थोड़ा और आगे का ले लेगा। इस तरह से आगे लेते लेते पृथ्वी के ये घूमने का डायरेक्शन, अभी इस सैटेलाइट का फोकस यहाँ पर है, अब इसे पृथ्वी घूमेगी तो थोड़ा और इधर होगा, ऐसे होगा। तो पोलर सैटेलाइट काफी सस्ते आते हैं और छोटे होते हैं, जबकि जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं उस ससुरे इलिप्टिकल पाथ पे घूमते हैं और ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इनको छोड़ना बड़ा कठिन काम होता है। हम लोग इसको छोड़ने के लिए GSLV रॉकेट रखे हैं। तो हमारे पास हर तरह के रॉकेट है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए हम लोग अभी जो बनाए हैं SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सस्ते रॉकेटों को छोड़ देगा। PSLV थोड़ा और तगड़ा भेजेगा। GSLV बाप है ससुरा सैटेलाइट सबका, उठा लेता है 2,000 किलो का सैटेलाइट उठा लेता है, 3,000 किलो का सैटेलाइट उठा लेता है। और GSLV Mark 3 दादा है ससुराई, 5,000 किलोग्राम का सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष में उड़ जाता है। तो ये बहुत खतरनाक है। तो हमारे पास हर तरह के सैटेलाइट हैं, हर तरह के जरूरत के हिसाब से हम लोगों ने इसे बना के रखा है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई काम आने वाला है तो SSLV का काम आने वाला है, जो अभी हल्का सा फेल हुआ है, मतलब वो 98% सफल है। उसका एक सेंसर गड़बड़ हो गया था। SSLV की हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं, समझिए ध्यान से। एक ससुरा ये 72 घंटा में रेडी हो जाता है, मतलब ये पार्ट बाय पार्ट बन के बना रहता है। इसे कसने के लिए केवल 72 घंटा चाहिए, 3 दिन में रेडी हो जाता है। और इसे केवल 6 आदमी मिलकर रेडी कर सकते हैं और हर हफ्ते इसे लॉन्च किया जा सकता है। हर हफ्ते फटाफट 3 दिन में लॉन्च होगा और समय देख के मौसम ठीक है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, लॉन्च कर देंगे। फिर हर हफ्ते इसे लॉन्च किया जा सकता है। महज 30 करोड़ में आता है, 30 करोड़ में। जबकि अगर आप स्पेस एक्स से सैटेलाइट छोड़वाते हैं तो 100 करोड़ तो खुदे ले लेता है। यहाँ तो 30 करोड़ का पूरा रॉकेटवे है और खाली छोड़ने का 100 करोड़ ले लेता है। अब कोई देश वेट नहीं करेगा क्योंकि हर हफ्ते ये भेज सकता है। जबकि हमारे पास जो PSLV और GSLV है, इनकी खराबी समझिए। एक तो सबसे इनको रेडी करने में 3 महीना लग जाता है, और दूसरा ये सस्ते 30 करोड़ के नहीं 200 करोड़ के, और GSLV को तो रेडी करने में 4 महीना लग जाता है। यानी अगर किसी को सैटेलाइट से लॉन्च कराना हमारे GSLV से तो 4 महीने की वेटिंग लिस्ट है। आपको किसी ट्रेन में 4 महीने का वेटिंग मिलेगा तब ट्रेनें छोड़ देंगे उसको। तो इसमें 3 महीना, इसमें 4 महीना, इस ससुरा इसका खुद का खर्चा 400 करोड़ है, तो ये तो पैसा भी लेता है ज्यादा। इसी वजह से आज के समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हर चीज छोटा होते जा रहा है। पहले शादी ब्याह में कैमरा करने वाला इतना बड़का कैमरा लेके आता था, अभी नॉर्मल कैमरा आ गया है। तो हर चीज अब छोटी होती जा रही है,
हल्की होती जा रही है और काम पहले से 5 गुना कर रही है। इसलिए अब भारी भरकम रॉकेट की जरूरत नहीं है। अब हम लोग छोटे रॉकेट से भी काम चला लेंगे, अब इतना भारी भरकम रॉकेट की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों का मेन फोकस है SSLV पे, और ये पूरी दुनिया में राज करेगा। और इससे ज्यादा सबसे ज्यादा दिक्कत होगा किसको, तो SpaceX को, बहुत ज्यादा उसको सैटेलाइट छोड़ने की जरूरत है। तो हमारे यहाँ विदेशी ग्राहक बहुत आते हैं कि हमारा सैटेलाइट छोड़ दो, क्योंकि आपका रॉकेट बहुत सस्ता है, हमें सस्ता पड़ता है। तो हम लोग के पास एक पहला लॉन्च पैड था केरल के थुम्बा में, उसका नाम था विक्रम साराभाई प्रक्षेपण केंद्र। तो ये विक्रम साराभाई था। हालांकि हम सबसे ज्यादा यूज करते थे आंध्र प्रदेश में सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। तो सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र में हम लोगों ने 2 लॉन्च पैड बना रखे थे, 2 लॉन्च पैड बना थे। इसी से GSLV को भी लाते थे। देखिए ब्लैक कलर का जो होता है वो GSLV होता है, रेड कलर का जो होता है वो PSLV होता है। तो इसी में एक में GSLV बना दिए, एक में PSLV। तो हमारे पास सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र में एक और था। अभी हम लोग एक चेन्नई में और बना रहे हैं। चेन्नई में अभी इस पे प्लान चल रही है, जैसे हो जाएगा हम आपको बताएंगे। नीचे बनाया जा रहा है। तो हमारे पास टोटल अब 3 लॉन्च पैड होने वाले हैं, 2 तो पहले से थे। अब ये नीचे वाली की जरूरत क्यों पड़ी, इसको हम लोग अभी समझेंगे। लोग ध्यान से समझिए। पोलर सैटेलाइट जो होते हैं वो ऊपर से नीचे चक्कर लगाते हैं पोल पे, तो इन्हें छोड़ा भी जाता है उसी डायरेक्शन में। हम लोग के लिए समस्या समझिए, हम लोग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जब छोड़ते हैं तो बीच में श्रीलंका चलाता है, तो बीच में श्रीलंका आ जाता है। इसलिए हमें पहले रॉकेट को ऐसे मनूवर करा के घुमाना पड़ता है, और तब जाके इसको छोड़ते हैं हम लोग ऐसे, नहीं तो श्रीलंका के ऊपर गिर जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो जब आप किसी से मनूवर कराइएगा, उसको थोड़ा घुमाइएगा, तो ज्यादा ईंधन खाएगा, ज्यादा खतरा बना रहेगा घूमने के दौरान, ठीक से घुमा कि नहीं घुमा। इसलिए भारत ने सोचा कि इसका झमेले खत्म कर देते हैं। जो हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट छोड़ना है, जो पृथ्वी का ऐसे चक्कर लगाते हैं 36,000, उसको तो यहीं से छोड़ेंगे, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र यानी श्रीहरिकोटा से छोड़ेंगे। और जो पोलर छोड़ना है वो कहां से छोड़ देगा, नीचे से, क्योंकि जब नीचे यहां से छोड़िएगा तो श्रीलंका को इसे क्रॉस करा के फिर जाना पड़ता है। और यहां से छोड़ेगा कोई नहीं है नीचे, नीचे में कोई नहीं है। देखिए ध्यान से, नीचे से छोड़ेगा तो समुद्र में कोई नहीं है। इस वजह से हम लोग तमिलनाडु में एक तीसरा प्रक्षेपण केंद्र भी हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। हम लोग के इसरो का इतिहास बहुत मतलब दुखदाई रहा है। हम लोग के पास इतने कम पैसे थे जब इसरो की स्थापना हुई थी कि साइकिल से हम लोग लेके जाते थे लोग रॉकेट को, यहाँ पे साइकिल से, देखिए पार्ट बाई पार्ट करके, यहाँ पे बैलगाड़ी से हम लोग ये सैटेलाइट को लेके आए थे लोग, और नारियल के पेड़ से बांध के साउंडिंग रॉकेट को छोड़ा गया था। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों ने बहुत बहुत चीजों को देखा है। और ये जो लड़कियों ने जिस सैटेलाइट को बनाया, उन बच्चियों से कहते हैं कि आप अपना कभी भी मनोबल छोटा मत कीजिएगा। हमारा उस सैटेलाइट से संपर्क टूटा है, कसम से कहते हैं, हमारा संकल्प नहीं टूटा है, हमारा संकल्प आज भी जिंदा है। हम यहां से उठ के खड़े हुए हैं। इसरो जो आज इतने बड़े बड़े जो सैटेलाइट देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये हम लोग वही हैं जो साइकिल पे लेके घूमे थे। तो हमारा संपर्क टूट जाने से विरोधी हमारे पे हंसे नहीं, हम दृढ़ संकल्पित हैं लोग यहाँ पे। और भारत माँ की वो बेटियां एक दिन दिखाएंगी जब अंतरिक्ष में राज होगा वहां पर, ये सैटेलाइट यहाँ पे। और दुश्मनों को सरदर्द के लिए जो लोग अभी PSLV से SSLV से डर रहे थे ना, सुनिए ध्यान से, GSLV तो बहुत पावरफुल है, ये है PSLV दुनिया का सबसे भरोसेमंद है। अभी SSLV सही हो ही गया, अभी NSLV भी बन रहा है, नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी 1 किलो के सैटेलाइट को भी छोड़ देगा। नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 5 करोड़ में, 5 करोड़ में। और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है टेस्ला को, SpaceX को, क्योंकि SpaceX अपना एक स्टारलिंक प्रोग्राम बना रहा है। इसको अंतरिक्ष में बहुत सारे हजारों सैटेलाइट इसको छोड़ना है अंतरिक्ष में, और नैनो सैटेलाइट इन्हें छोड़ने में लगभग 100 करोड़ का खर्चा आता है एक नैनो सैटेलाइट में। हम लोग का सैटेलाइट हुए 5 करोड़ में, 2 को छोड़ देंगे एक के बार में, होलसेल में काम हो जाएगा। तो हम लोग अभी एक और बना रहे हैं NSLV, नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए भारत जो है अपने 3 लॉन्च पैड बना रहा है, ताकि उसे 3 लॉन्च पैड की जरूरत भी है। तो हम लोग इस चीज को समझे यहाँ पर, ये बहुत भारी भरकम। एक चीज और गौर किए होंगे, जब सैटेलाइट छोड़ते हैं तो इसमें से ये कुछ कुछ टुकड़े गिरते हैं। एक्चुअली ये टुकड़े नहीं होते हैं, इन्हें इंसुलेटर कहा जाता है, इंसुलेटर पैड। जब सैटेलाइट खड़ा रहता है ना, तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है ईंधन, वो बहुत ठंडे टेम्परेचर पर रखना चाहिए। तो धूप लगेगा, एक दिन पहले ही टांग के रख देता है, तो ठंडा, इसका सारी गर्मी निकल जाएगी, ठंडाहट खत्म हो जाएगी। इसलिए इसके बाहर में इंसुलेटर का पैड चिपका देता है। जहां जहां लिक्विड इंजन होता है वहां वहां इंसुलेटर का पैड लगा देता है। और जब ये सैटेलाइट ऊपर उठती है तो घर्षण से यही बाहर गिरने लगता है। आई होप आप PSLV, GSLV, SSLV, NSLV समझे होंगे, और आप उम्मीद करते हैं कि इसरो और आगे बढ़ेगा और पूरे देश का नाम गर्व से ऊपर करेगा यहाँ पे। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। तो भाई लोगों, यहाँ तक थी वीडियो। आई होप कि हम आपको, क्या मेरे को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली है। देखिए, सीखने से ही सब कुछ होता है। खान सर का सिखाने का तरीका अल्टीमेट है। तो खान सर को फुल सपोर्ट कीजिए।
तो जो हमारे ऊपर दुश्मन हंसते हैं ना, जब कोई हंसता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें उससे सीखना है। वो हंसता है, हमें हौसला नहीं हारना, हमें और कोशिश करनी है कि उसका मुंह कैसे बंद कराएंगे। आज हंसेगा ना दुश्मन, कल नहीं हंसेगा, वो हंसता ही रह जाएगा। उसकी ज़िंदगी में यही होगा कि वो हंसता हंसता पीछे रह जाएगा। और हम, ठीक है, उस हंसी को अपने दिल में बसा के कि वो हम पे हंसा था, और हम उसका संकल्प ले लेंगे कि हमने और आगे बढ़ना है, तो हमें उससे फ़ायदा होता है। हमें नेगेटिव नहीं सोचना कि यार हम फेल हो गए तो यार ऐसा हो जाएगा। मेरे को पता है कि इंडियंस नहीं सोचते, हम भारतीय ऐसा नहीं सोचते कि हम फेल हो जाए तो हम मुंह लटका के नीचे बैठ जाए कि छोड़ो यार, अपने काम ही नहीं करना। ठीक है, जो बंदा हंसते हैं ना, जब वो फेल होते हैं ना, तो वो दूसरों पे हंसने वाले, जब वो फेल होते हैं वो निराश होकर चुप करके बैठ जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। जैसे कि हमारा एक बारी मून मिशन हुआ था, तो उसमें हमारा रोवर सही से लैंड नहीं कर पाया था चांद पे। तो पाकिस्तानी बड़े कुत्तों की तरह हंसे थे। ठीक है, दुख होता है, आपको भी, सबको भी दुख हुआ होगा कि हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन वो हमारे लिए एक सीख थी कि इन ये वो हंसते ही रह गए। 8 साल पहले चला के अपना, ठीक है, आप स्पार को 8 साल पहले शुरू करा के और फिर पीछे रह गए। ठीक है, दुश्मन का काम होता है आपके ऊपर हंसना, आपका मजाक उड़ाना, आपका मनोबल तोड़ना, ठीक है, आपके गलत गलत कमेंट करने। लेकिन हमारा काम क्या है कि जो हमारी गलती हुई है उनका वो छोड़ो, वो क्या हंसे हैं, हमने क्या गलती की है, हमने उसको सुधार के आगे फिर ट्राई मारनी है। क्योंकि ये जो ज़िंदगी होती है ना, इसमें देखोगे आप अपनी लाइफ पे भी इम्प्लीमेंट करके देखोगे, कभी आपके पास खुशी होती है, कभी गमी होती है। ठीक है, ऐसे चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन मेरी भी सब वो अपनी जो बेटियां हैं, जो जिन्होंने ये बनाया था स्कूल्स के मिलके लड़कियों ने, उनको भी मनोबल नहीं हारना, उनको दोबारा फिर एक दोबारा सेटेलाइट तैयार करना है, ताकि वो SSLV में दोबारा हम लोड करेंगे, वो 2-3 महीनों में फिर दोबारा कर देंगे लॉन्च। तो उनका भी सेटेलाइट ये, कोई बात नहीं, आज़ादी पे नहीं हो पाएगा, लेकिन हम उसको सेलिब्रेट कर लेंगे। ठीक है, वो भी हमारा आज़ादी का ही होगा। लेट हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो खान सर का तरीका बहुत अच्छा समझाने का, आई होप कि आपको अच्छा लगता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है इनका बताने का तरीका, क्योंकि ये एक ऐसे वे में बताते हैं, और इनकी आपको पता है बिहार की लैंग्वेज भी ऐसी होती है कि इसमें मज़ा आता है, तो सुनने में भी मज़ा आता है। क्योंकि हमारी हर एक लैंग्वेज जो है इंडिया की, वो बड़ी प्यारी है, उसके अंदर ना एक तरीका होता है बोलने का। ठीक है, तो जैसे पंजाबी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी भी अब कई तरीक़ों से हिंदी बोली जाती है, बिहार में अलग बोलती है, यूपी में अलग बोलते हैं, हरियाणा में अलग तरीके की हिंदी बोली जाती है, पंजाब में इवन 10-20 तरह की हिंदी बोली जाती है। ठीक है, तो पंजाबी भी कई पंजाबी है, पंजाबी भी कई अलग अलग डिफ्रेंशिएट करती है। तो बड़ा मज़ा आता है, ये लैंग्वेज, ये एक मिठास होती है। प्रॉपर गुलदस्ता जो है ना, वो इंडिया है, एक प्रॉपर गुलदस्ता है। इसमें हर फूल है, हर चीज़ है। ठीक है, हर एक बंदे की लैंग्वेज है, हर एक खाना पीना। 50 किलोमीटर पे तो यार लैंग्वेज चेंज हो जाती है, खाना पीना चेंज हो जाता है। ये हमारा देश एक, बस आप सोच लो, ऐसी कंट्री हम ऐसी कंट्री में पैदा हुए हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको, जहाँ पे हर 50 किलोमीटर पे चीज़ चेंज हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या, हम किस देश में रह रहे हैं। और यहाँ पे आपको हर पहाड़ से लेके रेगिस्तान सब कुछ मिलेगा। तो हम उस देश के वासी हैं, और इतने हज़ारों साल पुराने हैं, तो हमें हौसला नहीं हारना है। आई होप मेरे को बहुत समझ आई है, बड़ा समझ, आपको भी बड़ा समझ आया होगा कि हमारे PSLV SSLV, ठीक है, जो NSLV बना रहे हैं अभी नैनो का, आपको भी पता चलेगा। आई होप, मेरे को पता है कि आपने वीडियो देखी होगी, लेकिन मेरे साथ बैठते हो आप, मेरी व्यूज़ देखते हो, मेरे विचार जानते हो, मेरा दिमाग देखते हो कि ये बंदा कैसे बात करता है। तो मुझे भी अच्छा लगता है आपके साथ वीडियो देखना, इसलिए देखता हूँ। देखने को तो मैं भी वीडियो अपना देख सकता हूँ आराम से पीछे बैठ के, लेकिन मेरे को ये अब एक अच्छा लगता है कि मैं अपने हम वतनों के साथ, हम अपने भारतीयों के साथ ये मिलके वीडियो, और आप भी मेरा साथ दे रहे हो। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही इंडियंस को हमेशा साथ देते रहो, और पुरखियों को कभी भी लात मारो उनके पीछे। ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है यार, इसमें जो स्ट्रांग होगा, ठीक है, वो आगे निकल जाएगा। तो ये भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, वो फैलाएंगे हंसी मजाक के। ठीक है, खान सर की वीडियो पे बनाएंगे। ठीक है, कई होंगे, अब
बकवासबाजी मारेंगे, नहीं यार कोई बात नहीं इंडिया ने कर लिया, वो ऊपर ऊपर से करते हैं क्योंकि उनको व्यूअरशिप, हमें व्यूअरशिप की ज़रूरत नहीं है, हमें हमें चाहिए हमारा इंडिया एकजुट होना चाहिए। हम मिलाते हैं अपने देश को, उनको उनको तो हमने मिलाना मिलाना नहीं है, हमने क्या करना उनके साथ यार, उनका देश लग गया, वो अपने देखे ना, अपनी वीडियो पे बनाए जो उनके इसरो का उसका स्पार्क को कर रहा है या उनका गवर्नमेंट कर रही है, उन पे बनाए वीडियो, वो बनाते हैं इंडिया के सिर्फ व्यूअरशिप के लिए। हमें इंडिया को एकजुट ही करके रखना है। तो आई होप मेरे को बहुत सारी नॉलेज मिली है, आपको भी एज वेल बहुत सारी नॉलेज मिली है। तो हमेशा इंडियन यूट्यूबर को सपोर्ट कीजिए। तो प्लीज़ इस नेशन फर्स्ट को अपना अपना है, तो हम 75वां आज़ादी का दिवस मना रहे हैं। इच्छा तो मेरी भी थी, मैंने एक वीडियो में पहले भी बोला था कि इच्छा तो मेरी भी थी कि 7500 हमारे भी सोल्जर हो जाते, मीन्स सब्सक्राइबर बन जाते, तो हम भी और खुशी से आगे काम करते। चलो खैर, बन जाएंगे तब भी ठीक है, नहीं बनेंगे तब भी ठीक है, लेकिन हमने हौसला नहीं हारना, हमने अपने देश को एकजुट करना है। और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में हमें इस तरह ही आगे बढ़ते रहना है और अवेयरनेस फैलाते रहना अपने भारतीयों में, और पाकिस्तानियों को, यूट्यूबर्स को, या जितने भी मिस इन्फॉर्मेशन जहाँ हंसते हैं उनको ठोकते रहना है। तो यहाँ तक की वीडियो, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।